डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर का जो टाइटल है वह है लवण का असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट। इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एबनॉर्मेलिटी क्या होती है लवण के मास में, इसको डिफाइन करते हैं। तो जब किसी लवण साल्ट का आणविक द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणों के आधार पर निर्धारित, जब किसी साल्ट के द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणों के आधार पर निर्धारित लवण के सैद्धांतिक थ्योरेटिकल आणविक द्रव्यमान से भिन्नता पाई जाती है, तब इसे लवण का असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले विभिन्न प्रकार के अणुसंख्यक गुणों का अध्ययन हम आप कर चुके हैं और सभी अणुसंख्यक गुण के आधार पे आप विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो जब विलेय के अणुभार की गणना या फिर आणविक द्रव्यमान की गणना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे किया जाता है, तब उससे प्राप्त जो मॉलिक्यूलर मास होता है विलेय का और थ्योरेटिकल जो पहले से कैलकुलेटेड रहता है आणविक मॉलिक्यूलर वेट, उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो इसी अंतर को क्या बोला जाता है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। लवण का असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे NaCl का सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान
58.5 होता है, जबकि अणुसंख्यक गुणों के आधार पर NaCl का आणविक द्रव्यमान 29.25 ग्राम प्रति मोल होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये ग्राम पर मोल आप कर लेना। तो सैद्धांतिक रूप से जो NaCl का आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 58.5। कैसे? NaCl बराबर Na प्लस का ये Cl, Na का एटॉमिक वेट 23 होता है प्लस Cl का होता है 35.5। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं 58.5, तो ये होता है NaCl का थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। ये जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट जब इसी NaCl का आणविक द्रव्यमान कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तब क्या पाया जाता है? 29.25 ग्राम पर मोल। एक मोल का यहाँ पर कितना हुआ? कितना ग्राम पर मोल ये NaCl का हुआ। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे आणविक मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, तब वो भार कितना आता है? 29.25 ग्राम या 30 ग्राम पर मोल के लगभग बराबर आता है। ये जो डिफरेंसेज होता है, इसी डिफरेंस को किस शीर्षक के आधार पर पढ़ा जाता है? लवण का असमान आणविक द्रव्यमान। द mismatch of molecular weight, molecular mass या weight of a salt calculated on the basis of colligative properties from actual या theoretical mass, theoretical molecular weight molecular mass of salt is called abnormal molecular mass of salt। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट एबनॉर्मल असामान्य आणविक द्रव्यमान को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो अब असामान्य आणविक द्रव्यमान होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैं आप सभी को
बताऊंगा। धन्यवाद।